अगर सफलता पानी है तो अपनी मेहनत पर भरोसा करो। अगर सफलता पानी है तो अपनी मेहनत पर भरोसा करो, क्योंकि किस्मत की नुमाइश तो जुए में की जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पुद्दार, आपकी पर्सनालिटी कोच। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे सीख कर आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो और बहुत इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सकते हो। और इस कम्युनिकेशन के बेसिस पे आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ भी हो वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 इफ़ेक्टिव हैंड जेस्चर, किस तरह से हम अपने हाथों को यूज़ करके अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इम्पैक्टफुल वे में दूसरे के सामने रखें और उसे बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करें, इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट करें। हैंड जेस्चर जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ उसे आप नंबरिंग जेस्चर कह सकते हो या लिस्टिंग जेस्चर भी कह सकते हो। अब क्या है ये नंबरिंग और लिस्टिंग जेस्चर? जिसमें जब भी आप कोई भी नंबर्स में बात करो या लोगों के बारे में या फिर थिंग्स के बारे में या डेज के बारे में, जो भी हो, तो उसमें आप अपने फिंगर को यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टास्क दिया है अपनी कंपनी में अपने सबऑर्डिनेट्स को, और आपने कहा है कि ये 5 दिन में कंप्लीट होना चाहिए, और 5 दिन के हिसाब से आपने एक स्केड्यूल बनाया है। तो डे 1 में आपको ये करना है, डे 2 में आप सभी को ये कंप्लीट करना है, डे 3 तक ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, डे 4 में आपको इतने लेवल तक कंप्लीट करना है, और डे 5 में फाइनली हमें ये अचीव करना है। इस तरह से जब आप फिंगर्स यूज़ करते हो तो वो चीज़ें और भी इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट हो पाती है। दूसरा जेस्चर जो है वो है सेपरेटिंग जेस्चर। तो जैसा कि आपको इस वर्ड से ही समझ में आ गया होगा, हमें चीज़ों को सेपरेट करना है। तो जब भी आप 2 लोगों की बात करो, 2 चीज़ों की बात करो, 2 सिचुएशन की बात करो, या फिर कुछ भी ऐसे डिफरेंसेस की बात करो, तो आपको हमेशा दिस, दैट। फॉर एग्जाम्पल, पंकज, प्रवीण, अगर आप उनके बारे में बोल रहे हो, दिस पर्सन, दैट पर्सन, राइट, दिस सिचुएशन, दैट सिचुएशन। अब उसके बारे में जब आप बोल रहे हो तो जैसा मैंने पहले पॉइंट में बोला, आप लेबल करके वैसे पॉइंट बोल सकते हो। और जब आप इस चीज़ों के बारे में बोल रहे हो तो इसे होल्ड करके भी रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम ए के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप इसे होल्ड करके रखोगे क्योंकि आप इसे बता रहे हो। इससे क्या होगा, सामने वाले के दिमाग में जब आप बातें कर रहे हो तो एक काइंड ऑफ इक्वेशन बैठ जाएगा, जैसा हमने अभी तक पढ़ा है बचपन में भी। आप देखना, इस तरह से हमने कंपैरिजन जब भी चीज़ों की है, वो चीज़ें बहुत ही इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट हो पाती है। तो ये था सेपरेटिंग जेस्चर। थर्ड बॉडी जेस्चर जो है, ये किसी भी सिचुएशन, बिग और स्मॉल के सिचुएशन में, इंक्रीज और डिक्रीज के सिचुएशन में आप इस जेस्चर को यूज़ कर सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कुछ गलती हो गई और अपनी गलती को आप कन्फेस कर रहे हो, तो एक तरीका है कि आप नॉर्मल बोलो, आई एम सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक। और दूसरा, आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि आई एम सो सॉरी, आई डिड अ स्मॉल मिस्टेक। अब आप खुद बोलो कौन ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। जब हम एक छोटा सा सिंबल, स्मॉल का क्या सिंबल सकता है, ऐसा या ऐसा, तो कुछ भी आप इस तरह से अगर यूज़ करते हो तो वो चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल हो सकती है। अब इंक्रीज़ के लिए क्या करोगे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से आप अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करो तो आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो या फिर रिच हो सकते हो। तो मैं इस तरह से कह सकती हूँ, दीज आर द टिप्स, ये सारे टिप्स है जिसे आप फॉलो करो तो आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे, राइट। अगर आप रिच होना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देती है आपके कम्युनिकेशन को। तो ये था थर्ड जेस्चर। फोर्थ जेस्चर है यू, मी एंड वी। When you are talking to someone, जब आप दूसरे से बात कर रहे हो और उसकी बात हो रही है, तो वो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आप जो भी समझे हो आप बोले ओके, सो यू वांट टू से दिस, और उसके बाद जो बातें हैं वो रखो। दैट मीन्स यू आर सेपरेटिंग हिम और हर, कि आप ये कहना चाह रहे हो। तो ये पर्सन आपसे अलग है,
जब आप यू कर रहे हो दैट मीन्स वो पर्सन आपसे अलग है और उसकी ये सारी बातें हैं। जब आप अपने बारे में बोल रहे हो तो आप नॉर्मल ऐसे बोल सकते हो कि मैं ये कहना चाहता हूँ वो, और आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, लेट मी टेल यू व्हाट आई वांट टू से। आई मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपने आप पे हाथ रख रहे हो। आई, यू एंड वी, जब आप वी की बात कर रहे हो दैट मीन्स आप दोनों एक ही बातें बोलना चाह रहे, बोथ ऑफ यू आर ऑन अ सेम पेज। तो क्या करोगे, दैट मीन्स यू आर कनेक्टिंग। जब आप ये इस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहे हो दैट मीन्स कि आप कनेक्ट कर रहे हो उनसे अपने आप को, और ये कनेक्ट इसलिए कर रहे हो कि आपकी आइदर थॉट प्रोसेस और जो भी बातें आप कर रहे हो उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू और उनका पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का सेम है, तो यू आर कनेक्टिंग विथ हिम और हर, राइट। तो जब आप अपनी बात करो तो लेट मी, यू एंड वी, राइट। तो ये था चौथा जेस्चर जो है वो है हार्ट जेस्चर, आप इसे कह सकते हो, और ये मेरा फेवरेट भी है। और जब भी आप इमोशन को अपने बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये बता रहे हो आई एम सो सॉरी आई डिड अ मिस्टेक, तो आप नियर बाई अपने चेस्ट और हार्ट के एरिया, चेस्ट के एरिया और नेक के एरिया के आसपास जब हाथ रख के कम्युनिकेट करते हो तो वो कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, लेट मी टेल यू आई रियली लव यू, that means I swear, kind of I swear, or you are saying from your heart, right? तो इस तरह से जब भी आप कुछ भी इमोशनल बातें करो तो अपने हैंड्स को अपने नेक एरिया, हार्ट एरिया, चेस्ट एरिया के आसपास रख के जब आप बोलते हो तो वो चीज़ें बहुत ही इम्प्रेसिव वे में सामने वाले के पास रख पाते हो। अब लास्ट जेस्चर जो है आप एनकरेजिंग जेस्चर, प्रॉम्प्टिंग जेस्चर ये भी कह सकते हो। इसमें क्या है, आप जो भी चीज़ें सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें आपको पहले करनी है। फॉर एग्जाम्पल, रेज योर हैंड इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। तो आपको लोगों को रेज करने का अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग रेज करें तो उससे पहले आपको रेज करना है ताकि सबकॉन्शियसली वो आपको फॉलो करें। क्लैप योर हैंड्स फर्स्ट, अगर आप ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें पहले आपको क्लैप करना है जिससे उस सिंबल को देखकर लोग भी फॉलो करें। तो ये सारे बॉडी जेस्चर थे। आई एम श्योर ये सारे जेस्चर आपको इफ़ेक्टिव लगे हों और आप इसे मुझे कमेंट में बताओ कि इसमें से कौन सा जेस्चर आपको ज़्यादा अच्छा लगा। माई फेवरेट इज़ द हार्ट वन, लेकिन आप मुझे बताओ क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपको कौन सा बॉडी जेस्चर ज़्यादा अच्छा लगा। और लास्ट में एक बात कहूँगी कि हम सभी की शुरुआत ज़ीरो से ही होती है, लेकिन अंत में यही ज़ीरो हमें हीरो बनाकर छोड़ता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।